गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू न्यू टॉपिक। आज हम आपको जो टॉपिक छोड़ के गए थे वहीं से फिर स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, 2 महीने से ज़्यादा का समय हमें ऑनलाइन क्लासेस चलाते चलाते हो गया, और इस चैनल को जितना हो सके उतना लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाले तुरंत तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ सके। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे हम हमारे सिलेबस को भी आगे बढ़ा रहे हैं, और ग्रामर का अपन कंप्लीट करा चुके हैं, और संवाद सेतु के पार्ट 3 करा चुकर ख़त्म हो चुके हैं, और अपन 4 पार्ट पर हैं। 4 पार्ट पे हमने स्टार्ट कर चुका था। कल विज्ञान पत्रकारिता के बारे में अपन पढ़ चुके थे, कितनी तरीके से दी जाती है, ध्यान रखने योग्य बात क्या है, वो सारी चीज़ें हम कर चुके थे। आज स्टार्ट करते हैं अपन खेल पत्रकारिता। बड़ा आज की तारीख में कहते हैं ना कि फिट रहना बहुत ज़रूरी है। रहेगा फिट इंडिया। तमाम लोगों आज की तारीख में आते जा रहे हैं। तो समाचार पत्रों में आज की तारीख में जितने भी अखबार होते हैं, चाहे किसी का भी प्रश्न नहीं होगा, लेकिन खेलों का एक अलग से पृष्ठ भरा हुआ होता है। बड़े रुचि से लोग उसे पढ़ते हैं। तो आज तो समाचार पत्रों में खेलों के एक अलग से पृष्ठ होता है, जिसमें खेलों से संबंधित विभिन्न समाचार तथा विशेषज्ञों की राय ली जाती है। इस तरह खेलों से संबंधित सभी समाचारों को खेल समाचार कहा जाता है। बड़ा ही धैर्य का और अनुभव का काम है ये रिपोर्टिंग करना खेलों की तुलना में। अन्य रिपोर्टिंग की तुलना में थोड़ी कठिन मानी जाती है। अब इसके ध्यान रखने योग्य बात क्या है, खेल पत्रकारिता करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, खेल पत्रकार में कौन कौन से गुण होते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो देखें, समाचार पत्रों में खेलों से संबंधित एक अलग पृष्ठ होता है। समाचार पत्रों में खेलों से संबंधित एक अलग पृष्ठ होता है। समाचार पत्रों में खेलों से संबंधित एक अलग पृष्ठ होता है, जिसमें खेलों से संबंधित विस्तृत समाचार, खेलों से संबंधित विस्तृत समाचार तथा विशेषज्ञों की राय ली जाती है। विशेषज्ञों की राय ली जाती है। इस तरह खेलों से संबंधित सभी समाचारों को खेल समाचार कहा जाता है। इस तरह खेलों से संबंधित सभी समाचारों को खेल समाचार कहा जाता है। खेलों से संबंधित सभी समाचारों को खेल समाचार कहा जाता है। खेलों से संबंधित सभी समाचारों को खेल समाचार कहा जाता है। खेलों की रिपोर्टिंग करना, खेलों की रिपोर्टिंग करना बड़े ही धैर्य व
खेलों की रिपोर्टिंग करना बड़े ही धैर्य व अनुभव का काम है। खेल रिपोर्टिंग अन्य रिपोर्टिंगों की तुलना में कठिन मानी जाती है। ये हमने पढ़ा है दोस्तों कि खेल रिपोर्टिंग अन्य रिपोर्टिंग की तुलना में थोड़ी कठिन मानी जाती है, थोड़ी डिफ़िकल्ट है। इसमें क्या है कि कार्य करना भी कठिन है। खेलों की भाषा अलग प्रकार की होती है, उनका सिस्टम, उनके लिए अनुभव बहुत चाहिएगा। जिस खेल की रिपोर्टिंग कर रहे हैं उस खेल के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जैसे इसके लिए व्यापक अनुभव चाहिए और खेल के संबंध में जिसका बना रहे हैं आप, खेल के संबंध में पर्याप्त ज्ञान चाहिए। खेल के संबंध में पर्याप्त ज्ञान चाहिए। खेल के पूरे नियमों का ज्ञान होगा, कहाँ बॉल डालनी है, कहाँ हॉकी का खेल है तो कैसे हॉकी देनी है, कहाँ से भगना है, कैसे चलना है। खेलों के पूरे नियम और संबंधित रिकॉर्ड्स की जानकारी, कितने कौन कौन से रिकॉर्ड कब कब बने, किसने तोड़ा, संबंधित रिकॉर्ड्स की पूरी जानकारी होना आवश्यक है। पूरी जानकारी होना आवश्यक है। बगैर किसी प्रलोभन के, कोई लोभ लाज आई जाती है तो बगैर किसी प्रलोभन के आलोचना करने से बचते हुए की गई रिपोर्टिंग आदर्श रिपोर्टिंग कहलाती है। प्रश्न आ सकता है ऐसे, तो यहीं से लिखेंगे कि बगैर किसी प्रलोभन, जो लोभ होता है ये आदमी का सब कुछ खराब कर देता है, तो बगैर किसी प्रलोभन के आलोचना से बगैर किसी प्रलोभन के आलोचना से बचते हुए की गई, बगैर किसी आलोचना करने से बचते हुए की गई रिपोर्टिंग आदर्श रिपोर्टिंग कहलाती है। अब जब एशियाई खेल हुए थे, प्रथम एशियाई खेल हुए थे, तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एशियाई खेलों के लिए अपने संदेश में कहा था, खेलों को खेल की भावना से खेलो। ये संदेश, ये आदर्श, जो आदर्श खिलाड़ियों के सामने प्रस्तुत करता है, वही संदेश खेल समाचार के लेखकों के लिए अनुकरणीय माना गया है। क्या माना गया है? अनुकरणीय माना गया है। सारी बातें देखने के बाद आप इससे पहले एक बार उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका।
आगे लिखें। पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम एशियाई खेलों के लिए अपने संदेश में कहा, खेलों को खेल की भावना से खेलो। ये सेंटेंस है, इन्वर्टेड कॉमा बंद करेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम एशियाई खेल जब हुए थे तो अपने संदेश में क्या कहा था? खेलों को खेल की भावना से खेलो। यह संदेश जो आदर्श, यह संदेश जो आदर्श खिलाड़ियों के सामने प्रस्तुत करता है। खिलाड़ियों के सामने प्रस्तुत करता है। वही संदेश खेल समाचार के लेखकों के लिए अनुकरणीय है। खेल समाचार के लेखकों के लिए अनुकरणीय हैं। वही संदेश खेल समाचार के लेखकों के लिए अनुकरणीय हैं। ये हमने अब तक खेल समाचार के बारे में पढ़ा कि खेलों से संबंधित जितने भी समाचार हैं वो सभी खेल समाचार कहलाते हैं। ये बड़ा अनुभव और धैर्य का काम है। पर्याप्त अनुभव चाहिए इसके लिए, खेलों के संबंध में पर्याप्त ज्ञान चाहिए, खेलों के पूरे नियम और संबंधित रिकॉर्ड्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए। फिर कहा कि बगैर किसी प्रलोभन के आलोचना से बचते हुए की गई रिपोर्टिंग आदर्श रिपोर्टिंग कहलाती। अब देखते हैं अपन खेल पत्रकार के गुण देखते हैं साहब। एक खेल पत्रकारिता के लिए अगर वो खेल पत्रकार बन रहा है तो उसके लिए किन किन क्वालिटियों का, कौन कौन से गुण, क्या कंडीशन है अगर खेल पत्रकार आपको बनना है तो क्या क्या चाहिए कि जैसे एक तो चाहिए कि सूक्ष्म नज़र होनी चाहिए, यानी किसी भी चीज़ को इतनी जल्दी पहचान ले, इतनी दूर से भी देख सकता है वो। सूक्ष्म नज़र उसकी होनी, छोटी छोटी गलतियाँ, छोटी से छोटी बारीक को पहचानने की नज़र उसके पास होनी चाहिए। खेलों के नियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तेज गति से लिखने की आदत, फास्ट नहीं, अपन जब स्लो लिखेंगे तो अपन नहीं लिख सकते। और भाषा का पूरा ज्ञान उसके पास होना चाहिए। और लेखक वो होता है जो किसी परोक्ष अपरोक्ष, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निष्पक्ष होता है। वो किसी का पक्षपाती नहीं होता। अगर पक्षपात करने के बाद उसने कोई कलम चलाई तो वो उतनी इम्प्रेसिबल नहीं होती, प्रभावशाली नहीं होती, ना ही उसका महत्व बढ़ पाता है। तो वास्तविकता को प्रकट करने का साहस होना चाहिए। और जो भी अपन रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, तो उसे पाठकों के समक्ष, पाठकों की रुचि के अनुसार
प्रस्तुतिकरण करना है और जो भी निष्पक्ष, ये खेल पत्रकार के गुण होते हैं। तो देखिए नंबर 1 लाइन लिख सकते हैं, खेल पत्रकार में निम्न गुण होना आवश्यक है। नंबर 1, सूक्ष्म नज़र। ये बता दिया था मैंने कि खेल पत्रकार जो भी होगा उसकी नज़र बहुत ही पैनी सूक्ष्म होनी चाहिए। खेलों के नियम की पूरी जानकारी होना खेलों के नियमों की पूरी जानकारी होना चाहिए। और तीसरा है तेज गति से लिखने की आदत होनी चाहिए। और भाषा का, जिस भी भाषा में वो लिख रहा है उसका सम प्लस उचित समुचित ज्ञान होना चाहिए। 4 नियम, सूक्ष्म नज़र होनी चाहिए, खेलों के नियम की पूरी जानकारी होनी चाहिए, तेज गति से लिखने की आदत होनी चाहिए और भाषा का समुचित ज्ञान होना चाहिए। 5वां, वास्तविकता को प्रकट करने का साहस होना चाहिए। और एक लास्ट नियम और लास्ट कंडीशन, लास्ट योग्यता होनी चाहिए कौन सी, कि पाठकों की रुचि के अनुसार पाठकों की रुचि के अनुसार निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण का कौशल होना चाहिए। तो ये खेल पत्रकार के गुण हुए थे, जिसमें पहला गुण था सूक्ष्म नज़र होनी चाहिए, दूसरा ये था खेलों के नियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, तीसरा था तेज गति से लिखने की आदत होनी चाहिए, चौथा नियम था भाषा का समुचित ज्ञान होना चाहिए, 5वां था वास्तविकता को प्रकट करने का साहस होना चाहिए और 6वां पाठकों की रुचि के अनुरूप निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण का कौशल होना चाहिए। उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। दोस्तों, अब तक आपने इस पाठ के अंदर 2 प्रकार की पत्रकारिता पढ़ ली। पहली पढ़ी थी हमने विज्ञान पत्रकारिता, विज्ञान से संबंधित क्रांतियाँ, विज्ञान संबंधित आविष्कार, फल और सब्जी पर नित नए प्रयोगों से संबंधित जितने भी समाचार हैं वो सब विज्ञान पत्रकारिता की श्रेणी में आते हैं। क्या क्या सावधानियाँ
उसकी जो भाषा शैली कठिन है वो सरल होनी चाहिए, पाठकों की सोच के अनुरूप होनी चाहिए। उसके बाद खेल पत्रिका, खेलों से संबंधित जितने भी समाचार हैं खेल समाचार कहलाते थे। क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती थी, क्या क्या गुण इसके बारे में, इतना हम सब कुछ पढ़ चुके थे। आज तीसरा अपन जब पढ़ेंगे, बड़ी इम्पोर्टेंट पत्रकारिता जिसका भी आजकल बड़ा रोल है समाज को सुधारने में या बिगाड़ने में। अब जैसे विज्ञान पत्रकारिता हो, विज्ञान से संबंधित जितनी बातें बहुत पुरानी हैं, खेल है, खेल बहुत पुराना है, लेकिन फिल्म जो पत्रकार है, फिल्मों का जो इतिहास है वो ज़्यादा पुराना नहीं है। 1889 के लगे डगे भारत में फिल्म आलम आरा का निर्माण हुआ था। उससे पहले भारत में मूक फिल्में बनती थी, तो उस पहली शबाब जो फिल्म वो ही थी। तो फिल्मों का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। जब फिल्मों का इतिहास ही ज़्यादा पुराना नहीं है तो फिर उस पर लिखने वाली जो पत्रकारिता है वो तो पुरानी कैसे हो सकती है। तो फिल्म पत्रकारिता का इतिहास ही ज़्यादा पुराना नहीं है। पहले शुरुआत में हिंदी फिल्म पत्रकारिता का प्रकाशन यथाकथित 2-4 शहरों से होता था, जैसे दिल्ली है, मुंबई है या कोलकाता से होता था। तो मैं यूँ कहूँ, फिल्मों के निर्माण से लेकर जब फिल्म बना लेते हैं तो इसके दर्शन कर लेते हैं। फिल्मों के निर्माण से लेकर इसके दर्शनोपरांत यानी देखने के बाद समाज पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित जो पत्रकारिता है उसे हम फिल्म पत्रकारिता कहते हैं। दोस्तों याद रखना, समाज पर सबसे ज़्यादा फ़र्क जो पड़ रहा है वो वर्तमान में फिल्मों से पड़ रहा है। हम बहुत नकल कर रहे हैं फिल्मों की। एक्ट्रेस जितनी भी उनके पहनावे की, बोली चाली की, हालांकि जो उनकी हेयर स्टाइल होती है यहाँ तक कि हम उसकी भी नकल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें अपना एक आदर्श मान लेते हैं। तो फिल्मों के निर्माण से लेकर इसके दर्शनोपरांत समाज पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित पत्रकारिता को फिल्म पत्रकारिता कहते हैं। आज इतना लिखेंगे, पहले देखें। फिल्मों का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है, अतः फिल्मी पत्रकारिता ज़्यादा पुराना नहीं। फिल्मों का इतिहास ज़्यादा पुराना ही नहीं है तो फिल्म पत्रकारिता का इतिहास भी ज़्यादा पुराना हो ही नहीं सकता। हिंदी में फिल्म पत्रकारिता का प्रकाशन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से होता था। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से होता था। फिल्म निर्माण से लेकर इसके दर्शनोपरांत समाज पर
पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित, समाज पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित पत्रकारिता को फिल्म पत्रकारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? फिल्म पत्रकारिता कहते हैं। उतार लो इसे। हमने फिल्म पत्रकारिता के बारे में देखा, इससे पहले खेल पत्रकारिता के बारे में पढ़ा और इससे पहले पूरा का पूरा हमने विज्ञान पत्रकारिता के बारे में पढ़ लिया। आज हमारे टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर इसी टॉपिक से संबंधित चर्चा हम आपसे रूबरू करेंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।